प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरे मन में एक बहुत पीड़ा है कि मैं टॉयलेट भी जाता हूँ तब भी मैं नाम सिमरन करता रहता हूँ। तो क्या ये अपराध है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। आप जब शौचालय में जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, तो आपके मुख से, आपके मन से नाम सिमरन चलता रहता है। ये अपराध नहीं है, ये आपके ऊपर कृपा है। जो लोग कहते हैं ना कि बाथरूम में, टॉयलेट में, शौचालय में नाम सिमरन नहीं करना चाहिए, भजन नहीं करना चाहिए, मेरे को उन लोगों की बुद्धि पर तरस आता है। एक तरफ तो कहा जाता है कि श्वास श्वास में भजन होना चाहिए, श्वास भी मलात सिमरा में तेरा नाम। और दूसरी तरफ से कहा जाता है कि टॉयलेट में, शौचालय में, कि वहां पर सिमरन नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं, पहली बात तो क्या वहां पर जाके श्वास रोक देंगे? और दूसरी बात, कई लोगों से सुनने को मिलता है कि आखिरी समय में भजन होना चाहिए, आखिरी समय में भगवान का सिमरन होना चाहिए। और कौन कंफर्मेशन देगा कि हमने नहाते हुए नहीं मर जाना? कौन कंफर्मेशन देगा कि टॉयलेट में जाकर प्राण नहीं निकल सकते? क्या पता कौन सा समय अंतिम समय है। मैं आपसे कहूंगा, आप किसी अवस्था में हैं, नाम सिमरन जारी रखिए, नाम को कभी भी छोड़िए मत, भजन जारी रखिए। ये वो लोग पूछते हैं जिन्होंने सोच सोच के नाम सिमरन करना है, सोच सोच के भजन करना है, जिन्होंने सुबह शाम माला जपनी है, बाकी टेंशन में रहना है, बाकी विषय विकारों में रहना है। जिस आदमी की श्वासों में बस जाए नाम, उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बल्कि मैं आपसे कहूंगा, जो भी लोग इस प्रकार के किसी भ्रम में पड़े हुए हैं, मैं कहता हूं नाम भजन सिमरन करने का, नाम जपने का आप बहाना ढूंढिए। थोड़ी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं ना, भजन कर लीजिए। रेड लाइट पर खड़े हैं ना, थोड़ी देर सिमरन कर लीजिए। आप जितनी देर भोजन बना रहे हैं ना, थोड़ी देर नाम जप कर लीजिए। आप जितनी देर भोजन की वेट करके इरिटेट हो रहे हैं ना कि फुल्का इतनी देर लेट कैसे हो गया, भजन कर लीजिए। जो जो आपके जीवन में खुशी के पल हो, भगवान के साथ जुड़ जाइए, भजन कर लीजिए। जो आपको लगे ना गंदा काम है, मैं आपसे कहूंगा, स्त्री के साथ भोग भी कर रहे हैं ना, तो नाम सिमरन कर लीजिए। एक बार की बात, एक लड़का मेरे पास आया शादी के बाद, उसका रंग उड़े हुए थे। कहता, स्वामी जी बड़ा पीड़ित हूं। होता क्या है कि जैसे ही धर्म पत्नी के साथ बिस्तर पर जाता हूं ना, तो मैं जल्दी से डाउन हो जाता हूं। मैं क्या करूं? मैंने कहा, सिर्फ तू एक काम करना, तो अपने आप को मेरे को सुपुर्द कर देना, तो अपने आप को अपने सदगुरु को सुपुर्द कर देना, मन से भजन करना, मन से नाम का सिमरन करना। वो लड़का पर भोग की अवस्था में पहुंचा तो मन, ये सारी की सारी जो लड़के जल्दी से डाउन हो जाते हैं, सिर्फ भजन कर, उसका दिमाग लगा हुआ था कहीं और शरीर लगा हुआ था भोग में। कहता, स्वामी जी आपने बड़ी कृपा की, मेरा समय अच्छा व्यतीत हो गया। और दूसरी बात, अगर भोग के समय भी आपका ध्यान भगवान में लगा हुआ है, संत पैदा होगा। अगर आपका बुरी से बुरे समय में भी आपका ध्यान अगर परमात्मा में लगा हुआ है, तो बड़े से बड़ी विपत्ति भी टल जाएगी। टल जाने का मतलब ये नहीं होता कि दुख का समय आएगा नहीं, दुख का समय आएगा। गलतफहमी से आपको निकाल दो। टल जाने का मतलब ये मत समझ लेना कि फिर एक्सीडेंट ही नहीं होगा, दुर्घटना नहीं होगी, किसी की मृत्यु नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, अपयश नहीं होगा। सब कुछ होगा, लेकिन आप उसमें लिप्त नहीं होगे, क्योंकि आपका मन जिस समय जितनी पीड़ा को झेलना है ना, वो आपका मन परमात्मा में लगा रहेगा। तुलसीदास जी ने क्या कहा? भाव कुभाव अनख अलस हो। भाव से जप, कुभाव से जप, इतनी बात कह दी है, तो फिर टॉयलेट में क्यों मना कर रहे हो? शौचालय में क्यों मना कर रहे हो? जिस मर्जी कंडीशन में तो नाम से जुड़ा रहा है। नाम जप अपने जीवन की श्वासों के साथ साथ तेरा चलना चाहिए। फिर तेरे को समझ नहीं होनी चाहिए कि कब छूट रहा है, कब आ रहा है। मैं अगर कोई बुरा कर्म भी कर रहा हूं, अपराध भी कर रहा हूं, तो वो तेरा है। मेरे पूर्व प्रारब्ध के अनुसार, जैसे कि कई ने कि मुख से वनवास निकल गया था, ठीक ऐसे ही प्रभु मेरे से कुछ अपराध भी हो रहा है ना, सब मेरे प्रारब्ध का नाम जप करने से सारे के सारे अपराध भी धीरे 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 सारे खत्म हो जाएंगे।
मैं पिछले दिनों तिहाड़ जेल में सत्संग करने के लिए गया। वहां पर एक कैदी था, भजन में लिप्त था, पूरा उसको इतना नशा आ रहा था भजन में, वो हमारे से मिलकर उसकी अश्रुधारा फूटने लगी। कहता मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था यहाँ पर कोई सत्संग हो, आज मेरे को सत्संग मिल गया है। कहता है यहाँ पर सुबह शाम मैं भजन करता हूँ। अपराधी और भी थे जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, पीड़ित है, टेंशन में, डिप्रेशन में, और वो वहां पर रहकर भी कहता स्वामी जी मैं समझता हूँ मेरे प्रारब्ध में ये अपराध लिखा हुआ था, लेकिन भजन करके मेरा समय इतना अच्छा व्यतीत हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। शौचालय में मना कर रहे हो तो जेल में क्यों करने को आज्ञा दे रहे हो? कहीं पर किसी कंडीशन में भी, इन एवरी कंडीशन आपके मुख से नाम जप सिमरन भजन नहीं छूटना चाहिए। किसी भ्रम में मत पड़िए। ओम